ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यस, आज का टॉपिक बहुत इजी है, सब लोग इसकी वजह से ज्यादा स्ट्रेस आया आज क्लास में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हमने बोर्ड के टाइम, हेलो, ट्रायंगल चाहिए, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, कोलिनियर चाहिए, नहीं पॉइंट्स एक ही लाइन में बैठे आप फ्रेंड, तो आपका एरिया कुछ नहीं बनने वाला, स्पेस नहीं बनेगा। जो लोग अपने कंफर्ट जोन में बैठ रहे हैं, एक लाइन में बैठे, तो 3 वर्टाइसेस ट्रायंगल बनेगा क्या? नहीं। अपने को सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल देखना है, कुछ तो स्पेस मिलता है, अपनी वैल्यू बढ़ेगी। कंफर्ट जोन में मत बैठो, आउटपुट 0 है, आवाज 1 सेकंड का भी नहीं चाहिए। जिसको ज्यादा आता है फर्स्ट फ्लोर पे स्क्रीन ऑन करेंगे, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे, उधर जाके देख सकते हैं। पूरा ध्यान इधर। अभी हम पहले थ्योरी रिवाइज करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। चैप्टर में एमसीक्यू भी ज्यादा है, आपको सबको शीट मिल गया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का? किसी को भी नहीं? ओके, दे देंगे, 2 मिनट दे दो मुझे। हाँ, यस, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। मेरे साथ जो ऑनलाइन है सबको स्क्रीन दिख रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप देखते जाओ, कुछ स्क्रीन में प्रॉब्लम आए तो बताओ। देखो, पहला पार्ट है सॉल्यूशन। शर्मा जी, चैप्टर में 3 पार्ट है, ज्यादा नहीं, 3। कौन से? सॉल्यूशन, सेकंड पार्ट सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, तीसरा है व्हाट? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो वी हैव 3 पार्ट्स। सॉल्यूशन में आपको 2 पार्ट देखने, सॉल्यूशन ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन। बाबेल, मोबाइल वगैरह बंद, किसी का भी मोबाइल ऊपर नहीं चाहिए, 1 मिनट का भी टाइम पास नहीं चाहिए। मैंने बोला ना शिफ्टिंग करने वाला फर्स्ट फ्लोर, कुछ लोगों को तो शिफ्ट करने वाला है, जिन लोगों को लगता है कि अपने को कंफर्ट जोन चाहिए, बस बीच में मोबाइल देख सकते हैं, कभी गाना सुनना है गाना सुन सकते हैं। ओपन सेशन फर्स्ट फ्लोर पे, 6th फ्लोर पे मैं अभी जो पढ़ा रहा हूं उनका 100% इधर, वो भी प्रोविजन हम बना के रख रहे हैं। आइए जल्दी बैठिए, 3 बैठना है। हाँ, प्रिंसिपल सॉल्यूशन मींस एक राउंड में जो आते हैं सॉल्यूशन 0 to 360, समझा? एक राउंड सुबह वॉक करने गए, एक सर्कुलर राउंड मारा, तो उसमें एक राउंड में जितने सॉल्यूशन आते, दैट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। न आप चलते जाएंगे, इसका मतलब सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ एन लिखेंगे, उसको बोलते जनरल सॉल्यूशन। थ्योरी परफेक्ट करो तो ही चैप्टर इजी लगेगा। कितने भी सम किए तो कमी है ट्रिग्नोमेट्री में। फिर लास्ट ईयर भी ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, ट्रिग्नोमेट्री पे वेटेज थोड़ा ज्यादा है। अब अगर देखेंगे ये ट्रिग्नोमेट्री 11th स्टैंडर्ड को भी कनेक्ट होता है, 11th का ट्रिग्नोमेट्री हमें लेना है, बेसिक है, आइडेंटिटीज है, फॉर्मुलीज है, डबल एंगल ट्रिपल एंगल, वो सब रिवाइज करके ही चैप्टर को अपने को काम करना है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मींस सॉल्यूशन इन वन रोटेशन, दैट इज 0 to 2 पाई। जनरल सॉल्यूशन मींस जैसे sin 0 0, sin पाई 0, 2 पाई 0, 3, सो इन जनरल इट इज n पाई। ओके, तो सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ n, दैट इज योर जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन के कुछ फॉर्मूले हैं, एक बार लिखना है आपको, राइट डाउन दिस जीरो वाला सेट। पहला आपने लिख डाला प्रिंसिपल सॉल्यूशन मीन 0 to 2 पाई। बहुत लोगों की थ्योरी परफेक्ट नहीं ट्रिग्नोमेट्री की, तो रोएंगे बाद में, सर नहीं आता ट्रिग्नोमेट्री। थ्योरी परफेक्ट करो, एक बार लिखो। और जिनके पास शीट कल मैंने पीडीएफ ग्रुप पे डाला है, वो देख के भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास एक बुक भी दिया हमने सीईटी का, 2 बुक है आपके पास, 11th का, एक 12th का। किसी ने भी 1 मिनट टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको लगता है मेरा हो गया है, इंडिपेंडेंटली करो, बट बातें नहीं करना है। आपको वर्क बहुत दिया है मैंने, साथ में बुक लेके बैठो, शीट लेके बैठो, आवाज नहीं करना है। तुम्हें लगता है मुझे सब आता है, बस थोड़ा शॉर्टकट सर से कुछ मिलता है तो इसकी वजह से आया हूं। 2 साल सर के पास ही पढ़ा हूं, मेरे को सर से भी 2 स्टेप आगे आता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट काम करते जाओ। उधर 100% चाहिए, लिख डाला ये? हेलो, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? हेलो, यस सर। यस यस सर, दिख रहा है। यस थ्योरी में टाइम जाएगा, ठीक है। और आज का जो टेस्ट है बहुत इजी सेट करके रखा है, सिर्फ सॉल्यूशन पे, जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। एक टेस्ट आ गया है, एक टेस्ट और सेट करेंगे, क्योंकि कुछ लोग जस्ट ज्वाइन हुए, उनका भी नंबर ऐड करना। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, क्लियर सबको?
अभी ये फॉर्मूले प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन के लिए सबकी वैल्यू 0 लिख डालो एक बार फॉर्मूले। साइन कब 0 होता है? पाई, 2 पाई, 3 पाई, n पाई। कॉस कब 0 होता है? पाई बाई 2। एक्स वाई प्लेन दिख रहा है सबको? y एक्सिस का पॉजिटिव, उसके बाद नीचे निगेटिव y एक्सिस पे, दिस इज व्हाट? कॉस कब 0 है? पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ऐसा याद रखो। और जिधर साइन 0 है उधर कॉस 0 है। स्मरण, ये नया फॉर्मूला लाया, जो है वही है, लिख जरा, ऐसे मत देख, जल्दी कर, लिखना है। सम सॉल्व करते समय बोलेगा कैसे आया है, लिखो जल्दी, एक बार लिख, जो लिखेगा उसको फॉर्मूले याद रहेंगे। जिनको बुक्स मिले नहीं, बुक्स कलेक्ट करो आज, उसमें भी थ्योरी है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी है। डन? सबको फॉर्मूले याद रहेंगे? जिनको याद है वो बिना देखे लिखेंगे, बट अपने को लिखना है एक बार। डन? इक्वल टू अल्फा, पहला सेट समझा 0 वाला था, तीनों 0 कब है ऐसा याद रखो। और मैंने क्या बताया, पहले 0 कब है, दूसरा कब है, तो इन जनरल याद रखो। पहला 0 पाई बाई 2 है, दूसरा 3 पाई बाई 2, सो इन जनरल इट इज ऑड मल्टीपल। ऑड मल्टीपल 2n प्लस 1 भी लिख सकते हैं, 2n माइनस 1 भी लिख सकते हैं। 3 बेटर है, एडजस्ट करो। आगे बैठो इधर, हेलो, 3 बैठो प्लीज, एडजस्ट करो, बड़े बेंचे से बैग नीचे डालो रहे प्लीज, बैग नीचे डालो। हाँ बस बस, हेलो, स्पेशल आपके लिए जगह है उधर, बैठो। हाँ, डन? tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। इस पे एमसीक्यू दिख रहे हैं 1920 के क्वेश्चन में, इस पे 2 क्वेश्चन है, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा पे। फॉर्मूले जिसको याद है वही लिखेगा एमसीक्यू। फिर क्या चौहान, याद है ना फॉर्मूले? लिखा था बोर्ड में, वही इधर लिख। हाँ, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, इट्स n पाई माइनस 1 रेज टू n। अल्फा किधर से आता है? पहला एंगल। कहां से आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। देखो साइन किधर पॉजिटिव है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो पहला अगर साइन थीटा इक्वल टू सम पॉजिटिव वैल्यू है तो पहले एंगल, पहले क्वाड्रेंट का अल्फा लिखो, लिस्ट वैल्यू। समझो साइन निगेटिव आया तो कौन सा वैल्यू लेंगे? थर्ड का या फोर्थ का? थर्ड का। किसी ने बोला सर फोर्थ का लिखा, अरे वही आता है क्योंकि वो रोटेशन है, बट अपने को कौन सा लिखना है? लिस्ट। अल्फा पहला जो आता है वो लिखो। साइन इक्वल टू पॉजिटिव क्वांटिटी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का लिखो। साइन निगेटिव है तो किसका लिखेंगे? अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट का। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल क्या रहता है? पाई प्लस अल्फा। ओके, ट्रिग्नोमेट्री का बेस चाहिए क्लियर, तभी वो सब हम इससे क्वेश्चन समझेंगे। हमारे साथ जो ऑनलाइन है सबको अच्छी तरह से दिख रहा है, कुछ लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट जो है, मुझे लगता है 1-2-3 लोगों ने ऐप से ज्वाइन करना चाहिए, नहीं तो वो रिकॉर्डिंग होता नहीं, बाद में आप ही बोलते सर उधर रिकॉर्डिंग नहीं है। अगर ऐप से आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल चाहिए, मुझे रिक्वेस्ट है, ऑनलाइन जो बच्चे कर रहे हैं अपने ऐप से कोई तो लॉग इन करके रखो। एक भी लॉग इन नहीं रहा तो वहां पर रिकॉर्डिंग नहीं होगा। है क्या किसी का लॉग इन इधर है? यस, आरुष इज देयर, अंकिता, वैष्णवी, अथर्वा। चैट बॉक्स में यस करके रिप्लाई मुझे, जो ऑनलाइन ऐप से कर रहे हैं लेक्चर। हेलो, आवाज आ रहा है? ओके सब, सबके रिप्लाई यस करके, ऐप थ्रू जो ज्वाइन है प्लीज। आपको मेरा आवाज आ रहा है, स्क्रीन दिख रहा है? जो ऐप थ्रू, आरुष, अंकिता, प्लीज रिप्लाई देंगे यस करके चैट बॉक्स में। यस, धन्यवाद। ओके, लिख डाला फॉर्मूला, आगे का सेट। तीनों स्क्वायर वाले के लिए फॉर्मूला सेम, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा। और तीनों स्क्वायर के लिए फॉर्मूले क्या सेम है? कुछ लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। समझो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपको दिया 1/2, आप उसका रूट मत ले लो कि साइन थीटा इज प्लस माइनस या प्लस हाफ या 1/√2, जो कुछ आपको दिया है। स्क्वायर रूट लेंगे तो सोल्यूशन कम हो जाते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 के लिए कितने सोल्यूशन है? 2 प्लस माइनस 2। आपने सिर्फ पॉजिटिव रूट लिया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 से एक्स इज इक्वल टू 2 ही होगा। मींस आपने अगर स्क्वायर रूट लिया तो आपके सॉल्यूशन कम हो जाएंगे। कुछ लोग मुझे बोलते हैं सर मैंने स्क्वायर रूट लिया और ये यूज किया, अरे तुम्हारे सॉल्यूशन कम हो गए, फिर गलत नहीं है। तो आपके सॉल्यूशन उतने ही मेंटेन रखने हैं, तो यू हैव टू यूज द सेम फार्मूला, n पाई प्लस माइनस अल्फा। कितने लोगों ने कल घर पे मींस ये सभी फॉर्मूले लिख के लाया आज? प्लीज रेज योर हैंड। 1 2 3 4 5।
मैं रात को 11:30 बजे भी नोट्स भेज रहा था, मुझे इतना टेंशन रहता है कि बच्चे करके आने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री है, जिसको फॉर्मूले याद नहीं उसको कुछ नहीं समझेगा, लेक्चर जीरो उसका। और मिनी शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, कम से कम 3 मिनट तो दे सकते। कितने मिनट का है? 2-3 मिनट का है ना, 5 मिनट का है। 5 मिनट नहीं दे सके हम कल, हाँ 5 मिनिट कितीतरी सेकंद, बर ठीक है, धन्यवाद। बघितलं का नसन, फक्त नाही टाइम मोजून बघे, धन्यवाद, ठीक है, उतना तो देखो। हाँ ठीक है, चलते आगे। साइन रूल, ऐसा नहीं कि ए बाय साइन ए लिखना है, साइन ए बाय ए भी लिख सकते हैं। मीन्स वी कैन राइट साइन ए इज इक्वल टू के भी लिख सकते हैं, या ए इक्वल टू के साइन ए। जितने भी आपको ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के प्रॉब्लम आएंगे, कोसाइन रूल डायरेक्ट यूज करो। साइन आया तो साइन ए इक्वल टू ए बाय के या ए के लिखो। जितना अपने को सिंपल कर सकते उतना थ्योरी को सिंपल करेंगे। मैं 2 ही थ्योरी लेता हूं, बाद में हम इनवर्स का कल देखेंगे। अब इस ज्यादा थ्योरी हो गया तो लोग बोर हो जाते, आते भी नहीं ऑफलाइन। किधर है देशमुख? मुंबई। बस दिखते हैं हम मुंबई से भी, उसको बोलो जरा, ऑनलाइन भी दिखते हैं। हाँ 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 हाँ, ये बता दो। हाँ, एक शॉर्टकट में बताता उसको, वो उस पे भी क्वेश्चन है। डन। साइन रूल पता है, कोसाइन रूल याद है? स्मरण बताएगा मुझे बिना देखे। व्हाट इज कोसाइन रूल? कॉस ए इज, कॉस ए है तो माइनस ए स्क्वायर करो, बी है तो माइनस बी स्क्वायर, सी है तो माइनस सी स्क्वायर। कॉम्बिनेशन 2ab 2ac 2bc, फॉर्मूला याद करो, उस पे भी क्वेश्चन है, डायरेक्टली फॉर्मूले पे क्वेश्चन है सीईटी में। देखते समय सिंपल ही लगता है, बट लिखना है तभी आता है। आ, बिना देखे लिखो। कितने दिन से लिख रहे हैं आप ये फॉर्मूले? डन। तुम्हें जो फॉर्म इजी लगता है वो लिख डालो। किसने एनालिसिस किया, इसके रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं प्रथम देखा क्या? पूरा एनालिसिस किया। वो आपको जो शीट अभी मिलेगा, उस शीट में एनालिसिस ही मिलेगा आपको। अगर आप पूरे एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा क्वेश्चन पूछने के तरीके क्या है। एनालिसिस करो, कंसेप्ट कैसे घुमा फिरा के पूछते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर यानी एपी, एच पी, कॉट ए कॉट बी, टैन ए टैन बी, ऐसे क्वेश्चन है। कुछ बार हेरॉन्स फॉर्मूला डायरेक्टली पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चंस आपको इसके ट्रिग्ना सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में आपको फॉर्मूले अच्छी तरह से करने हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले पे क्वेश्चन है एमसीक्यू में। लिख डाले ये तीनों, किसी को दिक्कत नहीं ना? कैसे याद करना है समझा सबको? कोई किसी को ये सिंपल लगता है, किसी को ये सिंपल याद, कौन सा भी याद करो, डिडक्शंस आपको आ जाएंगे। हाँ, प्रोजेक्शन रूल, राइट डाउन ए इन टर्म्स ऑफ बी सी, बता दी बी इन टर्म्स ऑफ सी ए एंड सी इन टर्म्स ऑफ ए बी। साइलेंट। डन। पोलर कोऑर्डिनेट्स, व्हाट आर द पोलर कोऑर्डिनेट? कैसे आते हो? cos theta is x by adjacent upon hypotenuse, that is x by r, means x is r cos theta, y is r sin theta। इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्टली। एक्स वाई दिया, आर थीटा पूछा है, आर थीटा दिया, एक्स वाई। अपना एमसीक्यू का सेट आज उससे स्टार्ट हो रहा है। तो इसका रिफ्लेक्शन क्या होता है अबाउट एक्स एक्सिस? हेलो, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स वाई अबाउट एक्स एक्सिस? एक्स वाई का क्या होगा? वो एक्चुअली कार्टेशियन में क्या होता है एक्स वाई का? कार्टेशियन में क्या होगा? माइनस, नहीं, एक्स वाई का क्या होगा? एक्स कॉमा माइनस वाई। ये प्लस प्लस है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो नीचे जाके क्या होगा रिफ्लेक्शन में? प्लस माइनस। इधर अगर माइनस, इधर कौन सा है? माइनस प्लस, इधर क्या आएगा? वो आप रिफ्लेक्शन। बट पोलर में क्या होगा? इधर आर थीटा है, तो आर चेंज नहीं होता ना, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो आर थीटा का रिफ्लेक्शन क्या है? उसका ही पहला एमसीक्यू। आर थीटा का रिफ्लेक्शन होगा इधर, इधर आर थीटा
तो नीचे जाके क्या होगा आर कॉमा 2 पाई माइनस थीटा, विच क्वाड्रेंट? फोर्थ। फोर्थ में रिफ्लेक्शन क्या आएगा? 2 पाई माइनस थीटा, थीटा का बिकम्स 2 पाई माइनस थीटा। व्हाट अबाउट दिस? इधर थीटा का क्या होगा? पाई प्लस थीटा। वेरी गुड। अब पहला एमसीक्यू आज का, ओ 19 का, पाई माइनस, नहीं इधर समझो थीटा पकड़ा, सिर्फ इधर जो पोजीशन है उसका थीटा पकड़ा, तो नीचे आएगा ना वो पाई प्लस, उसको आप पाई माइनस थीटा ने, मैं उसको बस इस एंगल को डायरेक्टली ले रहा हूं, ओके? वो समझेगा, हम एमसीक्यू लेने वाले। बट इसके रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे उन्होंने? एक्स वाई टू आर थीटा टू एक्स वाई, रिफ्लेक्शन मैग्नीट्यूड क्या है, ऐसा पूछेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में पूछना है तो यही टॉपिक को कॉम्प्लेक्स नंबर में लेके जाओ, तो क्या पूछेंगे? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बराबर, रिफ्लेक्शन अबाउट मींस जेड का जेड बार, ये सब चीजें उधर है ना। बस इधर ट्रिग्नोमेट्री में पोलर बोलते, उधर क्या बोलते हैं उसको? पोलर कोऑर्डिनेट्स को एम्पलीट्यूड एंड मॉडुलस। मॉडुलस को दूसरा नाम क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर में? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मींस ऐसे चैप्टर घूमने चाहिए कि ये चीज उधर कनेक्ट हो रही ना, सेम चीज है बट पूछने के तरीके अलग है। इधर आर थीटा, उधर मॉड जेड एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, सेम है बट हाफ एंगल फॉर्मुलेज। इस पे भी क्वेश्चन डायरेक्टली है, बस फॉर्मूले पुट करके कैलकुलेशन है, तो प्लीज एक बार लिखो। हाँ, नाही नाही काय नाही, मागचं काय नाही, ते 2 मिनिटं काय, एक्स इज आर कॉस थीटा आणि वाय इज आर टेन थीटा। 2 मिनिटं मी थांबत नाही, बट ठीक है तो जाऊ दे। हाँ, टाइम जा रहा है सबका, 5 सेकंड हो गया ना। हाँ, बस उसका सुनना चाहिए, उसको लगा मेरा सुनना चाहिए सर ने। मॅडम ते शीट वरती टिक मार्क करून घ्या, कोण घेत आहे, परत त्यांना आठवण येते शीट हरवलंय, तर ते तुम्हाला रेकॉर्ड ठेवा। एकदम से नहीं देते कार्य, क्या होता है भूल जाते लोग, घर पे हर दिन नया नोटबुक बनाते हैं ना, तो इसके हम शीट ही डायरेक्टली दे रहे हैं। डन। कैसे याद रखे? एंगल ए है तो बीसी में लिखो, वर्दा एंगल कॉस साइन का ए बाई टू है सब, बराबर, तो किसमें लिखा है? साइन ऑफ एंगल बीसी में है, कॉस ऑफ एंगल, ऊपर एंगल क्या है इधर, ये एस माइनस ए है, फैक्टर क्या है? एस माइनस बी, एस माइनस सी, इधर बीसी, इधर क्या है? एक ही फैक्टर है, मीस एक एस है और एक एस माइनस, और इन दोनों का डिवीजन लिया तो बीसी बीसी जाएगा, मीस ऊपर दोनों का प्रोडक्ट आएगा और नीचे ये दोनों का प्रोडक्ट, मीस इन दोनों का डिवीजन। ऐसा क्वेश्चन पूछा है, बस वैल्यू पुट करना है, और यस ए प्लस बी ऐसा कुछ तो पूछा है, बट फॉर्मूले उसमें इंपॉर्टेंट है। tan a बाई 2, साइन ए कॉस से पता है, साइन रूल कोसाइन रूल से साइन ए कॉस से निकाल सकते हैं, उनका डिवीजन लिया तो tan a आएगा। फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, बहुत लोगों ने किए नहीं होंगे, करना है, एमसीक्यू में पूछा जाता था तो अभी इधर आता है, मेनली बोर्ड में आया था कि नहीं पता नहीं, बट पूछते हैं ये, इस साल नहीं आया, आया था। डन। हेरॉन्स फॉर्मूला, रूट ऑफ यस यस माइनस यस माइनस बी यस माइनस सी, जिन्होंने ऑलरेडी वीडियो देख के सब लिख के लाए होंगे तो उनको परफेक्ट ही हो गया है, बिना देखे भी लिख सकते हो। जो फॉर्मूले बिना देखे लिखेंगे पेपर में उसको अच्छी तरह से याद ही आएंगे, हम बस कॉपी पेस्ट करते जाएंगे तो डिफिकल्ट होता जाएगा। अभी करो कॉपी, क्योंकि आपने याद नहीं रखे। हेरॉन्स फॉर्मूला मुझे लगता है बहुत 10th स्टैंडर्ड से कर रहा है, याद है सबको। तो अभी ये tan BC है, तो B माइनस ई एस कैपिटल क्या है? ABC एंगल्स, स्मॉल ABC आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स, बट वो कैपिटल A के अपोजिट वाला लेंथ स्मॉल है, लेंथ ऑफ BC इज यू नो द स्टैंडर्ड नोटेशन, उसको वर्ड डालते यूजुअल नोटेशन। ये मैंने एक एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मूला लिखा है, इसमें कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं। कैसा होगा बाबेल? इसमें दूसरा कॉम्बिनेशन लिया, सी ए लिया तो इधर सी ए, इधर भी सी ए, और कौन रहेगा इधर एंगल? फिर बी रहेगा। एक एक ही फॉर्मूला लिखा है, बाकी उसके करस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं आप। डन। बी सी, बी सी, ये श्रेयांश ऑफलाइन ना? हाँ, क्लास में कंटिन्यूस 3 दिन नहीं आए, ऑनलाइन किया तो उसका एडमिशन ऑनलाइन में कन्वर्ट, क्योंकि अपने को यहाँ पे बच्चों को बैठने के लिए भी जगह चाहिए है ना, तो वो ऑनलाइन में ध्यान में रखो। अभी एक
तो 1-2 दिन में के अंदर अगर आप ऑनलाइन करने लगे तो आपका एडमिशन ऑनलाइन में कन्वर्ट करेंगे। देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आपकी प्रॉब्लम बाद में सॉल्व करते हैं, सब्जेक्ट के रिलेटेड नहीं होगा, बाद में होगा। हाँ, इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना? हाँ बोलो, कुछ किया है नहीं ना? हाँ करो अभी। हाँ, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये निगेटिव वाला क्या है? ये 3 फंक्शन, मैंने बहुत सिंपल किया इस थ्योरी को, इनवर्स फंक्शन को, बहुत फॉर्मूले आपके पास, बट हमने कितना सिंपल किया देखो। निगेटिव वाले जो एंगल है, कौन से 3 फंक्शन है? साइन इनवर्स, टैन इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स। वो कैसे घूमते हैं? -π/2 टू π/, वो अगर थर्ड या सेकंड या थर्ड में आए तो उनको शिफ्ट करना है। अभी आज का 1-2-3 नंबर का एमसीक्यू है जिसमें साइन इनवर्स ऑफ साइन जब कैंसिल करना है तो एंगल कैसा चाहिए? -π/2 टू π/2। ध्यान में रखो, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा जो रहता है ना, वो कैंसिलेशन कब होता है? जब योर एंगल लाइज बिटवीन -π/2 टू π/, अगर वो किधर है? सेकंड में है तो उसको फर्स्ट में, पॉजिटिव है तो फर्स्ट में शिफ्ट करो, निगेटिव है तो फोर्थ में शिफ्ट करो। वो शिफ्टिंग आपको पता है कैसे करना है। पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, कॉस ऑफ निगेटिव आया तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स आया तो उसको सेकंड में लेके जाना है। इन तीनों का निगेटिव किधर लेके जाएंगे? सेकंड में, और इन तीनों का निगेटिव किधर लेके जाना है? फोर्थ में, जिस जस्ट माइनस। मैंने पूछा व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ? माइनस टाइम साइन इनवर्स ऑफ हाफ, बट व्हाट इज साइन व्हेन साइन इज हाफ? π/6। खत्म, समझा? इतना सिंपल करो। कितना भी टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड लग रहे दो, उसको सिंपल करना है तो ये 2 सेट याद रखो बस, हर एक क्वेश्चन आपको जमेगा वहां। मॅडम एकदा सगळ्यांना देऊन टाका फास्ट मध्ये, मग साइन घ्या। स्टेपल नाही त्याला। देऊन टाका, करतील मग स्टेबल, किंवा तुम्ही हे करा, मला चालू करायचं आता शीट, कालच बघायला पाहिजे, महत्वाचं होतं। एक काम करा, मुलांकडे सेट द्या मग स्टेपलर फिरवा, काय फरक पडेल। हाँ, स्टेपल बाद में करेंगे, ठीक है। तर करा फास्ट मध्ये जाऊन, एक जणांची मदत घ्या ना, द्या स्टेपलच करा, मी कागद परत बनायची नाही ना, ठीक है। हाँ मग ठीक है, इस लाइन को पास करो फास्ट, इस लाइन एक लाइन मध्ये उभे रहा, पास करा लाइन में। यस डन, हो गया लिख के। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स एंड टैन इनवर्स में हमने 3 फंक्शन पे फोकस किया है। कौन से 3 फंक्शन? साइन इनवर्स, टैन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स। कोसेक इनवर्स आया तो उसका फ्रेंड कौन है? साइन इनवर्स ऑफ हाफ। एक दूसरे में वैल्यू क्या है? रेसिप्रोकल है ना। तो 3 ही फंक्शन पे फोकस करो, साइन, कॉस एंड टैन। सेक इनवर्स आया तो कॉस इनवर्स ऑफ 1/x, कॉट इनवर्स x आया तो टैन इनवर्स ऑफ 1/x। लिख डालो ये फॉर्मूलेस, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स π/2, टैन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स π/2, सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स π/2। मेनली फोकस करना ओनली 3 फंक्शन, साइन, कॉस, टैन। आपका आपने दिया था ना मुझे, आप ठीक, मुझे लगा कैसे आपका वो एक टैग में। हेलो, डन। निष्ठा लिखा, इतना ही लिखना, ज्यादा मत लिखो, जल्दी करो। हाँ लिखो। तब तक वैल्यू पूछता, बाकी लोग लिख रहे हैं। यस बाबेल, व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ -√3/2? -π/3, करेक्ट। व्हाट इज कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2? π/4। हमने व्हाट इज द टैन इनवर्स ऑफ
145. स्वराज, व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ -1 -5/4? समझ में आ रहा है वैल्यूज? यस, भरत, व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ -√3, tan इनवर्स ऑफ -√3 माइनस tan इनवर्स ऑफ √3, माइनस को बाहर लिया, tan इनवर्स ऑफ -√3 इज माइनस tan इनवर्स √3, बट tan का √3 है 60 माइनस π/3, बराबर। व्हाट इज कोसेक इनवर्स ऑफ, ये माइनस x करो इधर, x से कोसेक इनवर्स ऑफ -2, कोसेक इनवर्स ऑफ -2 इज सेम एज, हेलो, कोसेक इनवर्स ऑफ -2 इज सेम एज साइन इनवर्स ऑफ -½ समझ में आ रहा है? ये सब चीजें इजी है, आप उसको कॉम्प्लिकेटेड मत करो। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में बहुत अलग तरीके से दिया है, उसको थीटा बोलते हैं, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में लेके जाते हैं और बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड। इतना कॉम्प्लिकेटेड करना ही नहीं है, टेक्स्ट बुक जैसे जाना ही नहीं है, समझा क्या? ट्रिक मेरा याद रखो, मैं कैसे हैंडल कर रहा हूं फंक्शंस को। टेक्स्ट बुक में क्या करते हैं, थीटा वो निगेटिव की तरह, उतना सोचना ही नहीं, डायरेक्ट आंसर है। ये सिंपल सिंपल चीजें अच्छी तरह से करोगे तो इनवर्स पूरा इजी हो जाएगा, समझा क्या? इनवर्स का ट्रिक इतना ही याद रखना है वर्दा। मैंने पूछा व्हाट इज कॉस इनवर्स ऑफ माइनस समझो हाफ, व्हाट इज कॉस इनवर्स ऑफ -½ पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ। कॉस कब हाफ है? 60 के लिए ना, π/3, पाई माइनस π/3 2π/, ऐसे आप सॉल्व करेंगे इजीली। व्हाट इज कॉट इनवर्स ऑफ -√3? कॉट इनवर्स ऑफ -√3 इज पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। कब कॉट √3 रहता है? π/6, 30 के लिए, पाई माइनस π/6 दैट इज 5π/6। समझ में आ रहा है? सिंपल करो टॉपिक को, पूरा इनवर्स इजी हो जाएगा, बस ये याद करो। क्लियर? ट्रिक समझा सबको? एंगल कैसे हैंडल करना है ये। उसके बाद ज्यादातर क्वेश्चन tan इनवर्स के रिलेटेड आते हैं, लिखो फिर, प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। कितने लोगों को सीईटी के बुक्स नहीं मिले? प्लीज रेज योर हैंड। सीईटी के बुक अभी तक कलेक्ट नहीं किए हैं? मैडम एक एक दे, अभी सेट देते जाए इनको, बाद में एक एक आता है ऑफिस में, तो अभी दे दो। करे स्टार्ट एम्स नहीं, उससे पहले अभी कुछ शॉर्टकट्स भी लिखने हैं, तब तक आपको शीट भी आता जाएगा। क्या है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है। मैं एमसीक्यू स्टार्ट कर सकता था, बट मुझे पता है बहुत लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पेपर के टाइम ऑप्शन में डाला है बोर्ड में। हेलो, हे डन। ए 3 के एडिशन का कुछ शॉर्टकट है क्या? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, है ना? लिखा क्या? लिखेंगे अभी आगे, ठीक है। ये 2 का पता चला? ओके, यस। प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको पता चला, शॉर्टकट समझाएंगे शॉर्टकट की तरफ। कितने शॉर्टकट्स अपने को चाहिए? देखो ऑनलाइन में बोर्ड दिख रहा है अच्छी तरह से। मुझे लगता है ये याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू 1 मीन साइन कब 1 रहता है? π/2, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, उससे आ जाएगा। ये शॉर्टकट याद नहीं रखे तो भी चलेगा। क्या करता हूं, देखो साइन थीटा इक्वल टू साइन π/2, तुम्हारे पास फॉर्मूला है ना, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का फॉर्मूला क्या लिखा बताओ? थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा कितना? π/2। उससे भी आपको ये इसके अलग अलग डिडक्शन, ये पर्टिकुलर है बट इन जनरल और भी माइनस, बराबर है, यही फॉर्मूला है ना साइन थीटा इक्वल टू। मे भी आपको डिडक्शन लिखने तो लिख के रखो, cos थीटा इक्वल टू क्या? cos 0 ना, तो थीटा इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास फॉर्मूला रहे? cos थीटा इक्वल टू 2 अल्फा, क्या फॉर्मूला है? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, क्या प्लस माइनस अल्फा कितना हो गया? 0, तो आ गया ना 2n पाई। इस याद नहीं रखा तो भी चलेगा, ठीक है, ठीक है, उनका एक्सपीरियंस होगा किधर डायरेक्टली यूज होगा तो कर सकते हैं, ठीक है।
मुझे लगता है ये चीजें याद नहीं करने की जरूरत, आपके इसमें जो शॉर्टकट दिए हैं जरूरत नहीं इसके, क्योंकि ये डबल एंगल फॉर्मूला है। व्हाट इज 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, तो मैं ऑप्टेन करूंगा, मैं याद नहीं करूंगा ये चीजें। मुझे ट्रिपल एंगल याद है। व्हाट इज cos 3 थीटा 4 cos क्यूब माइनस 3 cos थीटा। व्हाट इज tan 3 थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब अपॉन 1 माइनस, सबको याद है ना वो फॉर्मूले, तो जरूरत नहीं है शॉर्टकट की। क्या होता है ज्यादा शॉर्टकट हो जाएगी तो याद नहीं आता, ये जरूरत नहीं मुझे ये शॉर्टकट की। ये जेई में लगेगा आपको, ये जो दिख रहे हैं ना एडिशनल साइन इनवर्स, इधर कुछ नहीं, हम डायरेक्टली करेंगे वहां पे। हाँ ये अपने को लगेगा, ये इंपॉर्टेंट लिखो। 23 में तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री। 23 का जो पेपर हुआ ना लास्ट ईयर का, डायरेक्ट एमसीक्यू है। तो मैं कैसे याद करने वाला हूं ये सभी, मैं आपको ट्रिक बताने वाला, पहले ये लिख के कैसे लेना देखो। ट्राइंगल से याद करेंगे अभी, चलो पहला ट्राइंगल, हेलो 90, उसके बाद ये एंगल कितना 15 डिग्री। लॉग बुक वगैरह अलाउड नहीं सीईटी में कुछ। 15 डिग्री, इधर कितना हो जाएगा 15 90, ये कितना हो जाएगा 75। व्हाट इज साइन थीटा, व्हाट इज साइन 15, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। व्हाट इज कॉस थीटा, एडजेसेंट अपॉन, बस ट्राइंगल याद करो। अभी कौन सा भी लिखेंगे ना, एक ट्राइंगल लिखो, ये सब आ जाएगा। देखो कौन सा भी कॉम्बिनेशन आ जाएगा अभी, समझा क्या कैसे। व्हाट इज tan थीटा, ये रैशनलाइज करके आ जाएगा, ये 2√2 कैंसिल करो, क्या आएगा आपका tan 15 वैसे। व्हाट इज वैल्यू ऑफ tan 15 रे, अपोजिट अपॉन, बराबर, इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये मिलेगा 2 माइनस √3, कैसे बोलिए, √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 अपॉन a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर ये 2 नीचे, a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 2 से 3 माइनस हुआ 3 प्लस 1 4, 2 माइनस √3, वही है क्या, देखो आ गया ना। इस करना क्या, इतना सेट आपको याद रखना है नहीं, आपको बस एक ट्राइंगल याद करना है। ट्रिक समझ में आ रहा है तुम्हें, इस ट्राइंगल को याद करो, कौन सा भी एंगल निकालोगे। सीईटी में जाते समय ये पहला ट्राइंगल और दूसरा भी ट्राइंगल लिखने वाला हूं मैं, बट समझा क्या, 2 माइनस √3 इज इक्विवेलेंट टू √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। लास्ट ईयर डायरेक्टली पूछा गया, व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री। साइन 18 डिग्री इज सेम एज cos 70 बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। साइन 30 की वैल्यू कितनी रहे 1/2, which is same as cos 60 ना, because 30 plus 60 is 90, they are complementary angle। जब मैं sin 15 के बारे में बोल रहा हूं, which is same as cos 75, cos 15 degree is same as sin 75, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो मुझे कैसे याद करना है, मैं ट्राइंगल याद करूंगा, मैं इतना चीजें याद नहीं करने वाला हूं, मैं सिर्फ ट्राइंगल याद करके जाऊंगा। √3 माइनस 1, √3 प्लस 1 एंड 2√2। अभी कौन सा भी पूछो मुझे, मैं ऑप्टेन करूंगा। तो ये प्लीज ट्राइंगल अच्छी तरह से लिखो और वैल्यू भी एक बार लिख डालो, लिखना है। हेलो ट्रिग्नोमेट्री है, इतना है हो, प्रॅक्टिस। फोन करा त्यांना फास्ट मध्ये मला अवेलेबल असेल पण त्यांच्याकडे, किंवा इथं आले नसेल। डन, ओके नेक्स्ट ट्राइंगल, यस बाबेल, ये दारिया बता रहे नेक्स्ट एंगल क्या ले लूं, 18 डिग्री इधर, इसके बाद ये 72, साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज रूट ऑफ, कैसा ये बराबर लिखा गया, √10 है क्या, पूरे को रूट है रे, चेक करो जरा, हेलो पूरे को है ना, चेक करो जरा। 10 प्लस, आपके पास भी शॉर्टकट का पीडीएफ सेंड किया है ग्रुप पे, सॉल्यूशन सेट है ना, उसका शॉर्टकट उधर से स्टार्ट है ना, बराबर पूरे को है, चेक करते जाओ। हाँ अभी कौन सा भी निकालोगे, श्रद्धा क्या याद रखा, √5 माइनस 1, इधर क्या था √3 माइनस 1, √5 माइनस 1 इधर क्या, समझो किसी को सिर्फ यही याद रह गया, 2 4 है
5 माइनस 1 याद रह गया, तो ऑब्टेन करो ना पाइथागोरस से। समझो ये टर्म भूल गए हम, कौन सा, ये एडजेसेंट साइड। हाउ टू ऑब्टेन एडजेसेंट वन, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस दिस रूट 5 माइनस 1, इसका सब्ट्रैक्शन ले लो, रूट ले लो, यही आएगा। समझो किसी को ये याद नहीं रह रहा है, वो क्या करेगा, 4 स्क्वायर माइनस रूट 5 माइनस 1 का स्क्वायर, इसका सिंप्लीफिकेशन ही यही आएगा, पाइथागोरस। one side square plus another side square equal to hypotenuse square, so this side is equal to root of hypotenuse square minus this one side square। देखो पेपर में तुम्हें 18 डिग्री की वैल्यू निकालने को टाइम नहीं है, डायरेक्टली लिखना है, क्योंकि 18 डिग्री इज कनेक्टेड, दिस अननोन एंगल दैट विल बी कनेक्टेड विथ 90 डिग्री, तो थीटा का कनेक्शन किससे लेके जाना पड़ेगा, 5 थीटा से, बराबर ना। 18 इज अननोन एंगल बट 5 थीटा, 18 5 आर, बराबर ना, 90 ना, वो नोन एंगल है, मींस अपने को थीटा को ऐसा स्प्लिट करना पड़ेगा, 3 थीटा माइनस या 3 थीटा प्लस 2 थीटा, डबल एंगल, इससे ऑप्टेन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। प्रूफ में जाना नहीं, अभी सीटी है डायरेक्ट। और कौन सा ट्रायंगल रह गया रे, 36 वाला है एक, 3 ट्रायंगल, 36 डिग्री, 54, बोलिए, साइन 36, बस माइनस साइन है क्या इधर, और ये प्लस है ना, हेलो, साइन बस चेंज करना है, ऊपर जो लिखा है उसका बस साइन चेंज करना है। क्या लिखा था अगम, रूट 5 माइनस 1, तो इधर क्या लिखेगा, रूट 5 प्लस 1, इधर 4, 10 माइनस 2 रूट 5, कुछ लोगों को जोरक्स नहीं मिला होगा तो मोबाइल अभी अलाउड करता हूं मैं, उससे पीडीएफ निकालो, आ जाएंगे थोड़ी देर के बाद जोरक्स। इसका क्वेश्चन बैंक हम स्टार्ट करने वाले, थेरी हो क्या अभी तक का, और कुछ एडिशनल थेरी हम लेने वाले हैं, वो भी शॉर्टकट्स ने तो लिख के ले देते हैं, 1-2 मिनट दे दो ले लेते हैं, डन क्या। ए जो शॉर्टकट अपने को भूल रहे हैं ना, उसको 2-2 3-3 बार लिखो। ये ट्रायंगल तीनों याद रखना है, शर्विल नहीं तो बोलेगा कौन याद करेगा, ऐसा नहीं, लिखना है, याद करना है। अभी तो आर यू देयर, हेलो, ऑनलाइन है क्या, तीनों ट्रायंगल लिख डाले। हमारे साथ जो ऑनलाइन है बोर्ड दिख रहा है, लिख रहे सब लोग, थेरी परफेक्ट, हेलो, Yes, एक sir. बार यस करके रिप्लाई सबका। Yes, sir. Yes, sir. डीपी चेंज करने को बोला है न्यू कमर्स, लेक्चर रिकॉर्ड होता है, हम कैसे दिखते वो नहीं दिखाना, उधर अपने को पेपर में दिखाना हम कैसे दिखते हैं, हमारा डीपी क्या है वो बाद में, खुद का स्टेटस अपने मार्क्स से बढ़ने वाला है। हाँ हाँ, ये शॉर्टकट्स देखो कैसे याद करो। 3 फंक्शन, 3 एंगल है ए बी सी, कोसाइन के एंगल के एडिशन 3/2, देन इट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। साइन के एंगल के एडिशन 3√3/2, इट इज इक्विलैटरल ही है सब में, बट साइन की एडिशन क्या आनी चाहिए, 3√3/2, कॉस के एडिशन 3/2, tan के एडिशन याद ही करना पड़ेगा उसको। इस पे तो डायरेक्टली आया था ये, इस पे एमसीक्यू लास्ट पीवाईक्यू में दिखता है, एक बार लिख ही डालो, क्योंकि क्या है उसमें कैलकुलेशन ज्यादा लगता है, शॉर्टकट याद नहीं रखा ना, कैलकुलेशन को टाइम लगता है, एक बार लिख डालो, डायरेक्टली एमसीक्यू आते, फिर फोटो मत ले रहे, लिखना तू ए सुचेर, हाँ पीडीएफ में नहीं दिया, ओके, नहीं नहीं नहीं, वो मैं कंटेंट ऐसा एक नहीं 4-5 जगह से लाता हूँ इधर,
पीडीएफ में है ना एक फॉर्मूले का, हेलो मेरा लिखा वाला पूरा है ना पीडीएफ, एक टेलीग्राम चैनल पे जाना है उसके लिए। लिंक शेयर किया, अरे बाद में आप कनेक्ट रहने चाहिए ना मुझे, आपको टेलीग्राम भेजने के लिए पहले वो टेलीग्राम पे आना चाहिए ना, फिर वो टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करो, उधर मैं सेंड कर रहा हूँ, ग्रुप पे डाला है। 12th के बाद बच्चे आते नहीं, डायरेक्टली जॉब मिलने के बाद आते बताते हैं, बट वो इतना गैप नहीं चाहिए ना। हाँ, पर्दा लिख रहे हैं आप? 1 मिनट का भी टाइम पास नहीं चाहिए, ध्यान में रखो। गुस्सा है तो 10 मिनट में खड़े रहने को बोलता हूँ, बाद में बोलो मत कि मुझे ही क्यों बोलते हैं। किसी से हमारी दुश्मनी नहीं है, अपने को अच्छे मार्क्स लाने, इसकी वजह से हम पनिशमेंट देंगे आप लोगों को। क्लिक डाला सब? नहीं है? ये शायद एमसीक्यू डायरेक्टली है ना शर्विल, ये वाला, इसका डायरेक्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो एरिया पूछा है, व्हाट इज एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल रे? √3/4 टाइम्स साइड स्क्वायर। मींस एमसीक्यू पेपर में आया, ऐसा दिया है और बोला व्हाट इज एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल विच साइड इज गिवन, तो साइड दिया है तो डायरेक्टली √3/4 टाइम्स साइड स्क्वायर, अगर ये अपने को पता है। एक ही जगह cos स्क्वायर cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर c हो जाएगा ना, 1 माइनस cos स्क्वायर इज साइन स्क्वायर, पाइथागोरस। लिखेंगे सबने शॉर्टकट्स। क्या है, एमसीक्यू को टाइम कम लगने के लिए अपने को एक याद करने पड़ेंगे, नहीं तो वो टाइम जाता है एमसीक्यू सॉल्व करने में। यस डन, हमारे साथ जो है एक बार यस करके चैट बॉक्स में रिप्लाई। मेरे साथ ऑनलाइन है अभिदय, यस सर। अगम, अथर्व, देवांश, हर्ष, जयदीप, मीत, यस यस सर। सर। सौम्या, श्वेता, तन्वी। यस सर। डन हो गया, लिख के यस। चलो लिख लेते हैं, अगर आया इस साल नया कुछ एमसीक्यू तो पता रहने दो। साइन के एडिशन अगर मैक्सिमम है तो ऑल थ्री आर इक्वल। एडिशन ऑफ 3 साइंस ऑफ एंगल्स इज मैक्सिमम, साइन एंड कॉस। साइन एंड कॉस के एंगल की एडिशन अगर मैक्सिमम है तो देन 3 एंगल्स आर इक्वल। अगर टैन के एंगल की एडिशन एंड कॉट के एंगल की एडिशन मिनिमम है तो टैन के लिए मिनिमम वर्ड है और साइन कॉस के लिए मैक्सिमम है, तब वो तीनों एंगल इक्वल रहते हैं। ऐसा उनका रिजल्ट है वो। मैक्स एंड मिनिमम क्या है, कभी कभी शॉर्टकट ऐसे रहते हैं कि पेपर में डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। बट शॉर्टकट को डायरी में लिखना है, पेपर के पहले याद करके जाना है, तभी वो याद आते। नहीं तो क्या है, इतने चैप्टर वाइज शॉर्टकट बढ़ते जाएंगे, टाइम पे याद नहीं आता क्या किया था। क्या रे वेदांत, लिखा ना? हाँ, शर्मा जी लिख रहे हैं ना? हाँ, काय? हा तेच ना, मग काय बघितलं ते दाखव म्हणतो, कोणतं फॉर्म्युला बघितलं तू? हाँ यस, साइन किया सबने? मध्येच कसं काय राहिलं? हाँ डन,
मोबाइल यूज करना नहीं है, ध्यान में रखो। मोबाइल सिर्फ अपने को पीडीएफ के लिए मैंने बोला है, बट उसका मिस यूज करेंगे तो नुकसान तुम्हारा है, मेरा नहीं है। मैं गुस्से में बोलने जाने वाला हूं क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लगता कि आप ध्यान नहीं दे रहे क्लास में। ठीक है, पूरा ध्यान इधर सबका। डन। अरे शॉर्ट में लिखा ना मैंने, सम मैक्स, बस मैक्स सम, सम इज फॉर साइन एंड कॉस, मैक्सिमम है तो इक्वल, मिनिमम इक्वल, बस। हाँ, ये तीन की एडिशन लिखो। नहीं याद आया तो दो का एडिशन ले लो, उसके साथ तीसरा ले लो। अपने पास दो का फॉर्मूला है ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है, उसके साथ तीसरे का ले लो। या डायरेक्टली याद करना है तो तीनों की एडिशन माइनस तीनों का प्रोडक्ट अपॉन 1 माइनस 2 2 ईच पेयर, 2 2। कम समय में जाना है तो बेंच घ्या ना इकडे सर, इथं उचल बेंच आणि ते पार आणि अजून, हा, बस बस। डन। यस अगम, बस हो गया शॉर्टकट, अभी ज्यादा ही हो गया आज का। ओके, चलते सम की तरफ, स्टार्ट करते हैं 19 से। वो 1 से 10 क्वेश्चन है। इस कितना ट्रिग्नोमेट्री को वेटेज देखो, 10 क्वेश्चन आए थे ना। 19 में तो अपने को एक ही सेट था, तो भी 10 क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री की वेटेज ज्यादा है। और 23 के पेपर में 44 टू कितने क्वेश्चन है देखो मिस, एवरेज में कितना आता है पता चलेगा। 4 5 6 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करो। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलना नहीं रहे, वर्दा पूरा ध्यान इधर, 1 मिनट भी बोलना नहीं बीच में प्लीज। हाँ बताओ, व्हाट आर द पोलर कोऑर्डिनेट्स? वर्दा बता रहे पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या रहते हैं, आर कॉमा थीटा, करेक्ट। अभी बताया मैंने, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस किधर है वो, 2 कॉमा पाई बाई 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट ना, उसका रिफ्लेक्शन क्या आएगा, 2 कॉमा 2 पाई माइनस, लिख डालो। व्हाट इज योर करेक्ट आंसर, लिखो, दिखना चाहिए। रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, आर थीटा, किसका रिफ्लेक्शन क्या है, आर 2 पाई माइनस थीटा। इधर आर थीटा, इधर का रिफ्लेक्शन क्या है, आर, मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होता, आर कॉमा पाई प्लस थीटा। नहीं, इधर का थोड़ा एंगल देखना पड़ेगा है ना। इधर पाई माइनस लिखता हूं, क्या लिखो, बराबर बोल रहे थे आप, पाई माइनस क्या लिखो, थीटा। इसका क्या लिखो, पाई प्लस थीटा, पूरा लिखना ही पड़ेगा, करेक्ट। जिनके पास शीट है वो शीट में लिखो, बाकी लोग थोड़ी देर के बाद शीट मिलेगा आपको, वो उसमें लिखेंगे आप। शीट में पेंसिल का यूज करो, अलग अलग तरीके, आपको जो सिंपल लगेगा बाद में उसको फेयर करो। डन। अरे हो गया क्या, यस। हाँ हाँ, फिर से क्या रहता है देखो, ये प्लस प्लस है ना, खाली एंगल चेंज होता है। एंगल पहले क्वाड्रेंट में क्या दे रहा, मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होगा। एंगल पहले क्वाड्रेंट में थीटा है, दूसरे फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, पाई माइनस थीटा, खाली एंगल को चेंज कर। इधर क्या दे रहा है, एंगल पाई माइनस थीटा, इधर आर को चेंज नहीं करना, आर वैसे रहेगा। रिफ्लेक्शन में मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, समझा क्या, सिर्फ चेंज करेगा एंगल। इधर क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाई 6, तो 2 पाई माइनस पाई बाई 6, पहला कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता, समझा क्या। ओके, यस। हाँ, वर्दा बताओ फॉर्मूला, वर्दा फॉर्मूला क्या है, tan a बाई 2, देख के बताओ, चलो जल्दी देखो। आपने लिखा ना फॉर्मूला tan a बाई 2, देख के बताओ, चल जल्दी कर। क्या रे, रूट ऑफ यस माइनस यस, बीसी में ना, ए है तो बीसी में साइन था,
यस माइनस बी यस माइनस सी अपॉन यस इंटू यस माइनस ए। याद आ रहा है सबको? सिर्फ फॉर्मूला पुट करना, आंसर आने वाला है। इंटू, इसकी वजह से थ्योरी में टाइम दिया है। आगे बोलो इधर, मतलब बी है तो किस में लिखोगे पहले? ऊपर यस माइनस ए अपॉन यस इंटू यस माइनस बी इक्वल टू 3/4। करो, सॉल्व करो। 7 सी आ रहा है, ओके, करते जाओ, ट्राई करो। और क्या कैंसिल होगा? यस माइनस बी कैंसिल उधर। उसके बाद एस माइनस ए एस माइनस सी का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ओनली एस माइनस सी, ये भी स्क्वायर कैंसिल। करो अभी। 4s माइनस 4c 3s, तो कितना? यस इज इक्वल टू 4c, क्या बराबर है क्या? व्हाट इज यस? ए प्लस बी प्लस सी बाय सेमी पैरामीटर ना, यस। तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इज प्लस सी इज 8c, सो ए प्लस बी इज। देखो इस क्वेश्चन को देख के मुझे लगा है बस फॉर्मूले जिसको याद है वो कर सकता था ना, कि इसमें नहीं तो हम इतना सोचते हुए जा रहे tan e/2 कैसे निकालो। अरे सब फॉर्मूले अपने पास। सबको समझा क्या? प्लीज, फॉर ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले पे कमांड रखो, आपको सिंपल लगेगा। हाँ। टेलीग्राम चैनल पे हो, ठीक है। डन। सबको समझ में आ रहा है ना? मैं बोलता हूं नहीं समझा तो बाद में फिर से पूछो, ठीक है? आज से मुझे अभी मैं अवेलेबल रहूंगा। जो लोग कल वेटिंग में थे कि सर डाउट्स क्लियर, तो अभी आज हुआ 12:30 to 1:30 फर्स्ट फ्लोर पे आ जाओ, ठीक है? जिन जिनको डाउट्स हैं फिर से दोबारा पूछो। जिस दिन का कंटेंट है उसी दिन फिनिश करो। ट्रिग्नोमेट्री 2 दिन बोला है ना, 2 दिन में जितना मैक्सिमम आपको सॉल्व करने को आता है वो सॉल्व करो। कम से कम टारगेट पर टॉपिक 100+ क्वेश्चंस करते जाओ। कितने लोगों का भी एवरेज सब बताएंगे नहीं, बाद में पूछता, क्योंकि हर एक का जो कर रहा है उसको लगता है क्यों बताऊं मैं, हाँ ठीक है। जो नहीं कर रहा है तो भी वो बताता है बहुत करता है मैं, हाँ। चलो आगे का क्वेश्चन। हाँ अभी शॉर्टकट याद रखा था आपने, ये क्या था? साइन जो रूल था उसके जगह, साइन की जगह क्या आता है? कॉस। दैट ट्राइंगल इज व्हिच ट्राइंगल? दिस इज व्हाट? इक्विलैटरल ट्राइंगल। इसका रिजल्ट अपने पास, ये शॉर्टकट है। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया क्या रहता है? √3/4 टाइम्स साइड स्क्वायर। कितना दिया है साइड? √3/4, साइड इज 4 स्क्वायर। सो योर आंसर इज, देखो कितना जल्दी होगा, फिर लिख डालो। शॉर्टकट है तो मार्क्स है अपने पास, नहीं तो याद देखते रहते जाते क्वेश्चन। यस किरण, लिखा क्या? इजी है मैथ्स, लिखो। स्वर्ण,
यस, आगे का क्वेश्चन समझा क्या स्मरण? एक बार फिर से, ये क्या स्मरण शॉर्टकट था? इससे क्या शॉर्टकट से ये ट्रिक था अपना? इससे क्या आता है? ट्रायंगल। समझा क्या स्मरण? चलो आगे। हाँ, जनरल सॉल्यूशन। आपने तीन ही फंक्शन याद रखे, साइन कॉस टैन। तो स्मरण क्या होगा? कॉट का रेसिप्रोकल टैन, टैन 4x -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होता है। तो टैन किधर निगेटिव है? ए टैन कौन से क्वार्टर में निगेटिव है? सेकंड में। पाई माइनस, बट टैन कब 1 है? टैन π/4 इज 1 ना? हेलो, π/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल है, पर अपने को निगेटिव चाहिए तो पाई माइनस अल्फा ना। तो व्हाट इट इज? पाई माइनस π/, ट्रिक समझ में आ रहा है? पहला निगेटिव एंगल किधर है? टैन सेकंड। सेकंड बोले तो सेकंड में पाई माइनस अल्फा इज एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इग्नोर द साइन। 1 कब है? टैन π/4। 1 इसका मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/4 है, बट उसको शिफ्ट करना है किधर? सेकंड क्वाड्रेंट। दैट इज पाई माइनस, तो अपना आया टैन थीटा इक्वल टू टैन अल्फा। अल्फा क्या है फिर तुम्हारे पास? अल्फा क्या होगा ये? तो अपना फॉर्मूला 4x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा है क्या? ये अल्फा, ये वो अल्फा अलग, ये अल्फा। इसको कुछ थीटा बोलना है तो थीटा बोलता हूं। ओके, तो व्हाट इट इज रहे? 4x। समझा क्या रहे? फॉर्मूला लिखा है देखो, tan x इज इक्वल टू tan अल्फा। अल्फा कितना दे रहा? कौन सा आंसर आएगा डिवाइड बाय 4 करके? डी ना, डिवाइड बाय 4, n π/4 प्लस 3 π/16। आ रहा है समझ में? आज का टेस्ट पूरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन पे है। हर एक को आउट ऑफ मार्क्स आने चाहिए उधर। हाँ, अपन वो नेन एन है ना, एन घूमता रहेगा ना तेरा। 1 डालो, 0 डालो, आएगा ना, वो वैल्यूज भी आएंगे। ये जो है ना, एन की वैल्यू जैसे चेंज होगी ना, वो भी आएगा। तूने समझो वो भी लिखा, कौन सा? फोर्थ वाला, तो भी सही है, बट तेरे को पहला लिस्ट लिखना है। दोन्ही नाही येणार, कारण हे एन ची व्हॅल्यू बदलली ना, ती इक्विवेलेंट होणार ना। एन मैंने डालते गया ना, तो वो बराबर मैच होंगे सॉल्यूशन। ठीक है? किसी का कहना है सर निगेटिव तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी है, थर्ड का ले लो, फोर्थ का ले लो, बस ये रोटेशन में आप एन की वैल्यू डालोगे ना, एट द एंड सभी सॉल्यूशन सेम दिखाई देंगे, भले वो शिफ्टिंग होगा इधर उधर। बट हम क्या करते हैं हमेशा? लिस्ट से। समझो ये मैच नहीं हुआ तो आप ये वाला ले लो, बट हमेशा वो लिस्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस धारिया, किसके बारे में सोचना है इधर? tan c के बारे में। तो tan c से अपने को cos c पता है, cos c मिला, कोसाइन रूल है अपने पास। cos c से पाइथागोरस को बुलाएंगे और वो क्या देगा? tan c देगा ट्रायंगल से। तो cos c जाना है, तो मेरे दिमाग में tan से मेरे पास cos का कनेक्शन है, और cos का कनेक्शन क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर cos c? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c। देखो फॉर्मूले, इस प्रॉब्लम स्टार्ट कैसे करने वो बता रहे हैं हम। तो मुझे ये चीज चाहिए, इसका मतलब a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इस तरह का एक्सप्रेशन लाना है। तो इस तरह का एक्सप्रेशन लाने के लिए पहले इसको ओपन करता हूं ब्रैकेट को। लॉजिक समझ में आ रहा है सबको? ट्रिक, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अभी क्या चाहिए मेरे पास? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए माइनस सी स्क्वायर। कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों कर रहा हूं समझ में आ रहा है? मुझे जाना किधर है? cos c की तरफ, इक्वल टू 2ab। तो अभी इसको डिवाइड क्या करेंगे? 2ab से ना, माइनस माइनस ab भी है। ओके, माइनस ab भी है तो अच्छी बात है। ये कितना हो जाएगा? 3ab क्या? सॉरी, माइनस ab हो जाएगा, माइनस ab ना। ओके, 2 - 1 1 हो जाएगा। ओके, 2 - 1 1, सॉरी, करी सही है। अभी डिवाइड क्या करना है? अभी 2ab से ना, ab बाय 2ab, क्या बचा? हाफ ना। बट दिस इज व्हाट? cos c इज हाफ। पाइथागोरस को बुला, वो बता देगा tan क्या है। cos c, c भी cos c बोले तो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो ये क्या होगा? रूट ऑफ 4 - 1
तो व्हाट इज tan c रे? अपोजिट अपॉन है क्या? tan इज √3, है ना? इजी मैथ्स लिखो। आएगा, क्यों नहीं आएगा? सोचना है अलग। शुरुआत कैसी करनी वो समझ में आई प्रॉब्लम की, वो इंपॉर्टेंट है। डन। सम को हैंडल कैसे करना है वो देखो। मैं कितने भी सम लिए तो कम है ट्रिग्नोमेट्री में, हमेशा बोलता हूं, क्योंकि आप जितना कंसेप्ट को घुमा फिराएंगे उतना इजी लगेगा। लिख रहे सब लोग? यदि समझा? cos c के बाद ये, अभी देखो यही सॉल्यूशन सेट में क्या किया उन्होंने, उन्होंने टाइम स्पेंड किया ज्यादा। मैं देखता हूँ सॉल्यूशन उन्होंने कैसे, उन्होंने क्या किया, cos c से sin c निकाला, √1 माइनस, उसके बाद डिवीजन, टाइम जाएगा ना उतना। पाइथागोरस सिर्फ वो सी की वैल्यू देखते जाने का। कभी क्वाड्रेंट मेंशन किया तो निगेटिव लिखना भी पड़ सकता है, क्वाड्रेंट कुछ मेंशन नहीं किया पॉजिटिव। बट यहाँ इस केस में तो अपना सी में एंगल है वो, स्मॉल ए बी सी तो हमेशा पॉजिटिव लेंगे बिकॉज दे आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल। नेक्स्ट, मैंने टेंटेटिव प्लानिंग सेंड किया है, 25 तक हम M1 फिनिश करने वाले हैं, 25 तारीख तक। तो आप उसी तरह से प्लानिंग करते जाओ अपना। कल का मिस ये ट्रिग्नोमेट्री के बाद लॉजिक हम ले रहे हैं, बीच में एक आधा इजी चैप्टर। एग्जाम है तब उस दिन का रिकॉर्डिंग देखने का, मुझे डाउट पूछने का, और मैं उसके बाद आपके लिए 10-15 दिन एक्स्ट्रा रखने वाला। उसमें जो लेट ज्वाइन है फिर से चैप्टर रिपीट भी चालू कर सकते हैं। मेरा टारगेट है 14 अप्रैल खत्म हो जाएगा सब। उसके बाद आगे हमारे पास 10-15-20 दिन भी रह सकते हैं, जिसमें हमें जो हुआ नहीं है पूछना है, डाउट्स क्लियरिंग, पेपर सॉल्विंग, वही चलेगा। जितना सिलेबस जल्दी फिनिश, रिवीजन ज्यादा, बेस्ट रिजल्ट जो आपने बोर्ड में ऑब्जर्व किया है। जितने नंबर ऑफ रिवीजन, जितना प्रैक्टिस, बेस्ट आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है? हाँ लिखा कि ये क्या है, आया किसी का? ट्राइंगल इज इंस्क्राइब इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, ट्राइंगल इज इंस्क्राइब इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10। सर्कल का रेडियस 10 है। ट्राइंगल क्या है? ए बी सी, और ए दिया, ए मीन्स क्या, लेंथ ऑफ ए कितना दिया है? कौन सा ट्राइंगल बन गया फिर ये? इक्विलैटरल ट्राइंगल बन गया। अभी सोचो फिर, आपके पास कुछ तो 10th में आपने एक रिजल्ट पढ़ा है, याद है क्या? हाफ ये हाफ होता एंगल है एंगल 60-60 हो गए सब। यस क्लियर? हेलो, ट्रिक देखो, सर ए इज 30 इसका हाफ, करेक्ट, ए इज 30, वेरी गुड। इसका हाफ रहता है ना, सेम विद द सेम आर्क। ये कुछ तो रिजल्ट पढ़ा ना आपने, सेम आर्क में ये एंगल 60 है तो उसका हाफ इधर रहता है 30। तो व्हाट इज योर आंसर? आपको पूछा क्या है? ए 30 आया है, ए इज 30 डिग्री। सो आपको पूछा है ए प्लस बी प्लस सी इज 180। सो बी प्लस सी, डायग्राम निकालो, सब चीजें पता चलेगी। 150 इज द आंसर। देखो 10th स्टैंडर्ड का वो आर्क वाला कंसेप्ट यहाँ पे, डायग्राम अच्छी तरह से बनाओ। पहले यहाँ पे बोल दो ट्राइंगल, अगर आपको डिटेल में लिखना है समझने के लिए तो लिखो हियर, ट्राइंगल BOC is an equilateral triangle. This implies equilateral है तो एंगल BOC is 60 डिग्री। सेम आर्क BC, ये एंगल तुम्हारा x रहता है तो इधर का एंगल क्या रहता है? 2x विद द सेम आर्क
समझने के लिए इतना लिखो। आर्क साइन को अलग तरीके से लगा तो मुझे बाद में डिस्कस करो। वो सर्कम रेडियस का कंसेप्ट और वो कुछ कनेक्ट हुआ तो मुझे बताओ, ठीक है? क्योंकि मुझे इसके रिलेटेड ये तो इतना ही रिजल्ट अपने को पता है मुझे भी, ठीक है? कुछ अलग तरीके से करके लाया तो मुझे दिखाओ। डन, चलो आगे। नेक्स्ट सॉल्यूशन। टैन से अपने को पता नहीं, कॉट से टैन की तरफ जाएंगे। -√3 में कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट ना। n पाई प्लस अल्फा, क्या फॉर्मूला है तुम्हारा? n पाई प्लस अल्फा ना। प्लस अल्फा वाले कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन। देखो अभी मैं आंसर क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान दे दो जरा, स्मरण सब आए इधर, ध्यान दे दो, अपना देखना है। हाँ इधर ये देखो, ये दोनों में प्लस माइनस ये तो गए ऑप्शन। ये प्लस अल्फा, उसके बाद लॉजिक क्या, निगेटिव एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड में। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल ये नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? सही है क्या? कुछ किया नहीं मैंने, लॉजिक समझ में आया? हाँ लिखो n पाई प्लस फाइव, ऐसे ऑप्शन भी जा सकते, कॉमन सेंस। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, उसका फॉर्मूला है थीटा इज n पाई प्लस अल्फा। तो प्लस अल्फा वाले 2 ही ऑप्शन, ये तो निगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला है और ये सेकंड क्वाड्रेंट वाला है, तो इसकी वजह से यही आंसर है, ठीक है? फिर भी आपको डिटेल में लिखना है, तो क्या है वो? tan ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस tan कब 1/√3 है? π/6। कॉमन सेंस से आंसर लिख सकते डायरेक्टली। सॉल्यूशन में हमेशा यही लॉजिक लगाओ, क्वाड्रेंट देखो, इवन पोलर कोऑर्डिनेट्स भी पूछा ना, देखने का पॉइंट किधर है उससे गेस करने का, 2 ऑप्शंस कम ही हो जाते हैं। डन। मानस कुठे मुंबईला गेले का? काय तुला कळत नाही राव, असं काय अभ्यास करते, यायला पाहिजे ना। यस निष्ठा, नेक्स्ट क्वेश्चन। जनरल सॉल्यूशन हो गया, डन। ए लिखा क्या? द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x इन द इंटरवल। नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे इसको, कितने सॉल्यूशन आते देखने हैं इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो। यस किरण सही बता रहे हैं, साइन एक्स को t लेते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो। 3t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 2, टेल मी द वैल्यूज ऑफ t, जल्दी करो। प्रोडक्ट इज 6, एडिशन -6 -1 बराबर। तो t इज इक्वल टू क्या होगा? इसका अपोजिट, शॉर्टकट पता है ना क्वाड्रेटिक में, ये फैक्टर्स निकालो कॉमन, वो टाइम नहीं उधर, जो फैक्टर्स निकालते ध्यान दे दो जरा, शॉर्टकट। -6 -1 आया ना, उसके अपोजिट लिखो क्या? 6 एंड उसको डिवाइड बाय क्या करो? 3। कितने आंसर आए? तो tan का रेंज क्या है, उसका बजट क्या है? -1 to 1 ना, वो 2 कभी होगा क्या? साइन एक्स की वैल्यू 2 कभी जाएगी नहीं ना, वो साइन एक्स किधर घूमता है उसको पता है, उसका लिमिट क्या है? -1 to 1। तो ये पॉसिबल नहीं है ना, साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू 2, तो साइन एक्स इज इक्वल टू व्हाट? 1/3। सो व्हाट इज एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये? 1/3। ये एंगल किधर आएगा? फर्स्ट में आएगा। क्यों? साइन 0 0 और साइन π/2,
देखो साइन 0 एंड पाई बाई 2, साइन 0 0, साइन पाई बाई 2 1, और 0 to 1 में ना ये 1/3, तो इसका मतलब ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट। अभी उसको बस घुमाना है, क्योंकि अपने को नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, किधर तक घुमाना है उसको? 0 to 2 पाई में। तो घुमा उस क्वेश्चन में 0 to पाई, अपने को कितने रोटेशन देने देखो अभी? 0 to पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड 5 पाई तक कितने सॉल्यूशन आते देखो उसके। पहला एंगल क्या है समझो, ये अल्फा, अल्फा पकड़ो। 0 to पाई बाई 2 लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि साइन दो जगह पॉजिटिव है ना, इधर लिखता अल्फा एंड पाई माइनस अल्फा, ऐसा लिखा तो भी चलेगा। हेलो, देखो पहला कितने सॉल्यूशन आएंगे देखना है। पहला रोटेशन में कितने आए? 2। कितने रोटेशन होंगे फिर? 0 to 2 पाई में ये 2, 2 पाई to 4 पाई में 2, और 5 6 पाई तक नहीं, 5 पाई तक और 2 होंगे, 2 + 2 + 2, इसमें ही होते हैं ना 2 2 इधर। उसके बाद 2 पाई ऐड करेंगे तो इधर 2 आएंगे, इधर 2 आएंगे, ऐसे कितने सॉल्यूशन होंगे टोटल? 6। समझा क्या? नहीं समझा तो एक बार फिर से लिखता हूं। पहला सॉल्यूशन क्या? अल्फा, ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। पहले रोटेशन में कितने आए हैं? 2, उसमें बस ऐड करो। तो आगे का सॉल्यूशन क्या होगा? 2 पाई प्लस अल्फा, इधर क्या हो जाएगा? ये का पाई आगे 3 पाई माइनस अल्फा, और ऐड करो 4 पाई प्लस अल्फा, इधर क्या होगा? 5 पाई माइनस, दिखेंगे वो सॉल्यूशन कौन से हैं? मैंने लिख डाले सॉल्यूशन 6। समझ में आ रहा है? पहला सॉल्यूशन क्या है तुम्हारा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा, अल्फा इज साइन पाई, साइन इनवर्स 1/3। पहला सॉल्यूशन आया अल्फा, दूसरा क्या आएगा? पाई माइनस अल्फा, तीसरा क्या आएगा? बस वो दो 2 पाई ऐड करेंगे, 2 पाई प्लस अल्फा, एक पाई आगे गए, 3 पाई माइनस अल्फा, देन 4 पाई प्लस अल्फा, तो कितने हो गए? 6। और वो लॉजिक भी बताया, इधर 2 2 2 6 है क्या आंसर? 6। अच्छी तरह से लिखो, थोड़ा टाइम देता हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्लीज जल्दी लिखो। इवन जेई में भी आते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन, जिनको नहीं समझा फिर से पूछ सकते हैं, वापिस बताता हूँ, ठीक है? बाकी एक बार लिख डालो, मैं वापिस बताता हूँ। हाँ, 6 पाई नहीं इंक्लूडेड, किसको लिया मैंने? लिया नहीं ना। 5 पाई माइनस क्या है? ये 0 to 2 पाई में 0 to 2 पाई तक ही आता है 2, 2 पाई to 4 पाई में इधर तक ही आता है, तो 4 पाई to 6 पाई में इधर तक ही मिलेगा ना, ये 2 2 2 2। समझा क्या? 6 पाई तक गया तो भी उतने ही सॉल्यूशन है, 5 पाई तक गया तो उतना, क्योंकि 0 to 2 पाई में तुझे 0 to 180 में ही मिल रहे हैं ना, इधर कुछ मिल रहा है क्या? नहीं ना। तो वैसे हो रहा है ना फिर, 5 पाई to 6 पाई में कुछ नहीं है, इधर 2 2 2, वो दिखे लिखे मैंने इधर। एक मिनट, एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान दे दो। पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, सॉल्व करो। तुम्हें इधर तक दिक्कत नहीं ना? साइन एक्स के 2 वैल्यू आए, ध्यान दो, साइन एक्स के 2 वैल्यू आए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो सॉल्यूशन है, और साइन का क्या है? साइन एक्स इज पॉजिटिव, ध्यान दे दो जरा। साइन एक्स इज इक्वल टू 1/3, करेक्ट? तो साइन पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में? 2 ना, मींस साइन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, मींस पहले रोटेशन में 2 सॉल्यूशन मिले क्या नहीं आपको? तो दूसरे रोटेशन में भी 2 मिलेंगे, मीन 0 to 2 पाई में 0 to पाई में ही 2 मिल रहे हैं। समझ में आया? मींस अपने को 0 to पाई, इधर उसके बाद क्या? 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई और 5 पाई तक जाना है। समझा क्या? तो जनरल सॉल्यूशन मींस क्या होता है? 2 पाई ऐड करने के बाद उसी पोजीशन पे आएंगे। जैसे मैंने बोला साइन 45 इज व्हाट? 1/√2, तो साइन 45 1/√2 कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है, और फर्स्ट में क्या लिखते तुम? अल्फा लिखोगे, तो उसके बाद पाई माइनस अल्फा लिखोगे ना, 45 एंड पाई माइनस 45, 2 हो गए कि नहीं? लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? नोन एंगल नहीं, इसकी वजह से मैं लिख नहीं रहा था। 1/3 है, इसका मतलब कुछ तो वैल्यू है उसकी, दैट इज अल्फा। जो अल्फा है सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा, बोथ आर सेम। साइन अल्फा इज सेम एज साइन पाई माइनस अल्फा, इज दैट क्लियर? समझा क्या? पहले क्वार्टर, पहले रोटेशन में 2 सॉल्यूशन, क्लियर सबको?
अभी मैं दूसरे रोटेशन में जा रहा हूं, मेरा दूसरा रोटेशन है 2 पाई टू 4 पाई। जब मैं 2 पाई टू 4 पाई जाने वाला हूं इधर, इधर मेरा आएगा 3 पाई, सॉरी ये 2 पाई के बाद इधर कितना आएगा, 2 पाई प्लस पाई बाई 2, इधर क्या आएगा 3 पाई आएगा, इधर 4 पाई, इधर, समझा क्या? अभी देखो पहले रोटेशन में कितने थे, 2, किसमें वो 0 टू पाई में 2 सॉल्यूशन, क्लियर क्या सबको? उसके बाद बस शिफ्ट किया, 2 पाई ऐड किया है, 45 प्लस 360 उसी पोजीशन पे है ना, बट जनरल सॉल्यूशन बोल रहे हैं ना, रोटेशन बढ़ा रहे हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितने, उसको 2 ही है। वी आर फाइंडिंग द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन द पर्टिकुलर इंटरवल, दैट पर्टिकुलर इंटरवल इज 0 टू 55। समझ में आ रहा है? कुछ लोग क्या करेंगे, जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे और एन की वैल्यू डालते जाएंगे, बट वो कॉमन सेंस से फास्ट में आंसर देना है, वो एन में लिखो फिर से लाओ, वो बोर्ड नहीं है, कॉमन सेंस की बात है, डायरेक्ट 0 टू पाई में 2, उसके बाद कितने आ रहे दिख रहे डायग्राम में, अभी ये देखो 2 पाई टू 3 पाई में 2 आएंगे ना, दिख रहा है इधर 2 पाई ऐड करने के बाद इधर 2 आएंगे, 2 पाई टू 3 पाई, उसके बाद बोलो 2 पाई टू कितना बोला मैंने, 0 टू 2 पाई, उसके बाद 4 पाई टू 5 पाई में कितने आएंगे, 2, 4 पाई टू 5 पाई, दिखा क्या अभी, 2 2 ऐसे कितने सेट आएंगे, 2 के 6 आ गए टोटल। समझा क्या अभी तुम्हें, क्लियर सबको? ओके अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो एक पर्टिकुलर वैल्यू ले लो, साइन 45 इज 1 बाय रूट 2, तो 1 बाय रूट 2 किधर किधर रहता हो, फर्स्ट सेकंड, 360 ऐड करते जाएंगे, इजी है, बस तुम्हें वो रोटेशन देखना है। क्लियर क्या अभी सबको? हाँ क्योंकि वो निगेटिव है ना, पाई टू 2 पाई में साइन का कौन सा भी सोल्यूशन है, क्यों, वो निगेटिव है। हाँ एक काम करते हैं, हेलो प्रथम, इसी प्रॉब्लम को थोड़ा चेंज करते हैं, चलो माइनस लेते हैं, समझो साइन निगेटिव है, निगेटिव किधर है फिर, थर्ड फोर्थ में, तो कितने सॉल्यूशन आएंगे बताओ, सेम आएंगे कि देखो पाई टू 2 पाई में 2, उसके बाद 2, 4 ही आएंगे ना, 4 ही आएंगे, 6 नहीं होंगे, क्योंकि आगे का सेट नहीं ना उनके पास। लॉजिक समझा क्या अभी? क्योंकि ये पेपर में आपको जेई में भी दिखता है और सीईटी में भी दिखते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, गलती नहीं करना अभी। ओके चलो आगे, ज्यादा नहीं 10 तक लेता हूं और उसके बाद रुकता हूं, मुझे पता है ट्रिग्नोमेट्री है, थोड़ा टाइम लगता है समझने को, ज्यादा कंटेंट लिया तो पूरा गया, थोड़ा स्लोली जाएंगे, भले 2 की जगह 3 दिन देंगे, उसको मर्ज करेंगे, लॉजिक है अपने पास, एलपीपी है उधर, फटाफट करेंगे। हाँ करो ये आगे का, प्रैक्टिस करो ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन का, लिखो मेरे साथ जो ऑनलाइन है, जरा यस करके रिप्लाई देंगे, समझ रहे हैं आप? हेलो Yes, sir. यस सर। आदित्य, डीपी चेंज करना, रिकॉर्डिंग सब यूट्यूब पे भी जाते हैं, प्लीज आपके मेल आईडी में जाके ये चेंज करो। हमारे साथ जो ऐप से ज्वाइन हुए हैं उन्होंने जरा यस करके रिप्लाई देना है मुझे, समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से? अंकिता, वैष्णवी, ओनली 2 क्वेश्चंस, जल्दी करते हैं, अभी थोड़ा टाइमिंग में बढ़ा रहा हूँ टेस्ट का, और मैंने आज टेस्ट का टाइमिंग रखा है 12 टू 1:30, इसका मतलब किसी को लगा कि मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है पेपर, दूसरा सेट भी दे सकता है, दोनों सेट दे सकते हैं, जिसको सिंसियर काम करना है पेपर ओपन रहेगा 1:30 तक, सेट ए देने के बाद सेट बी, किसी का कॉपी करके सेट बी मत लिखो, मैंने आपको बोला है कॉपी करना ही नहीं, जो अभी कॉपी करेगा उसके पेपर में कम ही मार्क आएंगे, वो 4 लोगों को दिखाने के लिए ये टेम्पररी है, व्हाट्सएप पे अपना मास, उधर कोई कॉपी करने भी देने वाला नहीं, कोई टैब भी ओपन नहीं होता, थोड़ा प्रामाणिकपणा ठेवा स्वतःशी, सिंगल डिजिट येऊ द्या नाही तर 2 डिजिट येऊ द्या, अपना खुद का चाहिए, 6 भी आए ना तो मेरे 3 क्वेश्चन सही है, ये थोड़ा कॉन्फिडेंस खुद का बढ़ाओ, और वो 3 ही पेपर में आ गए तो मेरे आउट ऑफ आ जाएंगे, पॉजिटिव अप्रोच, समझ में आया? वो 3 टाइप के ही आए तो मेरे पूरे आ गए ना उस टॉपिक के, फिर ये पूरा एक ही टॉपिक है, उसके अलग अलग क्वेश्चंस है, हो सकते हैं कम, बट जब ज्यादा कंटेंट आएगा उसमें मैंने जो किया उसी टाइप का आ गया, तो इसका मतलब 6 मार्क्स का वो 30 आउट ऑफ 30 भी हो सकता है। थोड़ा अलग तरीके से सोचो, माइंडसेट अपना निगेटिव मत रखो, पॉजिटिव अप्रोच से पेपर को फेस करो, और जो लोगों के पेरेंट्स के मैसेज आते हैं उनको बता दो, सर उधर सिर्फ 12 के अबव ही प्लेस करते हैं, बाकी अपना जो गलत है वो मोबाइल पे आता है, कम है जो मोबाइल पे आता है, जो अच्छा है वो प्रोजेक्ट करेंगे, जो कम है वो बाद में हम आपको करेक्शंस के लिए टाइम देंगे और पेपर लेंगे,
ठीक है। और पेपर कुछ लोगों के सजेशन है रात तक ओपन रखो, घर जाके लिखें करेंगे, वो चलता नहीं है। आपने देखा है 2 साल, आप पे ज्यादा भरोसा रख के नुकसान ही नुकसान है, ऐसा होने वाला नहीं है। ठीक है, ये लास्ट 2 क्वेश्चंस बोलिए क्या किया आपने। साइन रूल लगाएंगे। बी ए एंड ए का कनेक्शन किधर है, साइन रूल में है। क्या है साइन रूल, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन, हाँ करो, ट्राई करो। शॉर्टकट ही यूज करो, मैंने भी किया है उसको। नंबर है 9 ना, हाँ साइन रूल यूज किया है, जल्दी करो। बीसी वाला कॉम्बिनेशन यूज करो और साइन ए चाहिए। हाँ ये कॉम्बिनेशन यूज किया तो भी चलेगा। बी की वैल्यू 2c अपॉन साइन, बी की वैल्यू क्या है 3c, सी सी कैंसल है। व्हाट इज साइन 3c अपॉन साइन c, इज इट 2। अपने को साइन ए चाहिए बट अपने को साइन सी मिलेगा, तो साइन सी से पाइथागोरस अपने को दे देगा जो एंगल चाहिए हो। ट्रिपल एंगल याद रखे सबने, क्या अपना याद है, 3 4 4 3 1 3 3 1, ट्रिपल एंगल क्या है वो। कुछ लोग मिस अभी ज्वाइन है, उनको के लिए लिख डालता हूं, एक बार लिख डालो रे। साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा, फॉर्मूले कैसे याद किया हमने, एंड tan 3 थीटा। बोलिए एक बार, 3 4 4 3 3 1 1 3। समझा कैसे याद रखना है, 3 4 4 3। व्हाट इज साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन का फॉर्मूला साइन में, कॉस का फॉर्मूला कॉस में, 4 कॉस क्यूब माइनस 3 कॉस थीटा। इधर ट्रायंगल याद रखा है 1 2 3, tan के पावर भूल जाते हैं, कैसे याद रखेंगे tan के पावर, इधर 1 पावर, इधर 2 पावर और इधर 3 पावर। समझा क्या, दोनों माइनस साइन, बस ट्रिपल एंगल लगाओ। हेलो इधर ध्यान, 10 झरक जेता जाते समय तुझे, इधर ध्यान दे। हाँ साइन 3c इज व्हाट, 3 साइन c माइनस 4 साइन क्यूब c अपॉन साइन c, अपॉन साइन c सेपरेट सेपरेट डाल दो, तो क्या होगा ये 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर c। सेम सम दोबारा करो, रिपीट होते हैं, टाइप सेम आते हैं, प्लीज पी वाई क्यू पे ज्यादा फोकस करो। तो साइन c की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 क्या प्लस माइनस, बट आपको कौन सा चाहिए देखो, सब पॉजिटिव है ना, इधर पॉजिटिव ले लो। ये पाइथागोरस को बुला के क्या होगा फिर, ये अपोजिट रूट अपोजिट 3/2 है क्या, √3/2 आ रहा है, ओके। tan आ रहा है क्या, क्या पूछ रहे हो, साइन है क्या, नहीं तो अभी ये पाइथागोरस से नहीं होगा, ठीक है। अपने को क्या साइन सी मिला, साइन सी से आगे सी के वैल्यू कितनी हो गई, व्हेन साइन इज हाफ 30 डिग्री, बट बी इज इक्वल टू 3c, क्या सही है ना, क्या दिया बी मीन्स कितना हो जाएगा वो 90 डिग्री, तो ये कितना बचा फिर 60, क्या दिस इंप्लाइज ये 60। व्हाट इज साइन 60, थोड़ा सर टाइम वो देता हूँ गैस लिखने, के लिए हो रहा है। लिखने के लिए टाइम देता हूं, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आज का। आज हम 10 में बस करने वाले हैं क्योंकि हमने थ्योरी ज्यादा लिया है, लिख के ले लो। ये जो बुक्स है आपके पास, हर दिन घर पे जाके रखने नहीं, हर दिन कम से कम 50 मिनिमम 50 क्वेश्चंस करने हैं, मिल जाएंगे आपको। हेलो लिखो जल्दी। यस इधर 2 वैल्यू आते हैं बट अपने को पॉजिटिव चाहिए सब, इसकी वजह से पॉजिटिव रूट लिया है। लास्ट क्वेश्चन,
ए प्रथम किधर है तू? नहीं दिख रहा है? ए नंबर बढ़ गया, बहुत पड़ता है। हाँ हाँ आता हूँ, शॉर्टकट है, बताओ। यस, कुछ लोगों का कहना है इस क्वेश्चन में थोड़ा शॉर्टकट आप ये भी यूज करो। जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायल एरर पे एंगल्स ले सकते हैं, जैसे दो सेट है 30 60 90 90 45 45, तो इधर वो कौन सा एंगल सेटिस्फाई करेगा समझो। अभी तो आपने कैलकुलेशन से आ ही गए, ए बी सी कितना 60, ए बी सी कितना है अपना 60, हाँ 60 90 एंड 30, ठीक है। तो इनका कहना है कि ऑब्जर्वेशन जाओ, मीन्स अपना ये कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते हैं आप ये पर्टिकुलर कि किसको सेटिस्फाई कर रहा है वो 3C, मीन्स ये बराबर ट्रिपल है, तो ऐसे डाल के भी आपका आंसर जल्दी आ सकता है। दिस इज व्हाट बाय ऑब्जर्वेशन। इवन कल मुझे स्मिथ ने कुछ तो एक क्वेश्चन पूछा था जो ट्रिग्नोमेट्री में आया था, बड़ा था, क्या क्वेश्चन था बता सकता है? तो टैन वाला था कुछ, तो कल एक क्वेश्चन था, टॉपिक कौन सा था, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसमें वो कैलकुलेशन में अल्फा भी था थीटा भी था और पूछा था व्हाट इज द एंगल, ऑप्शन किस में थे, सब अल्फा में थे, अल्फा टू अल्फा, वो दो बार मैंने डाला, कल भी डाला था, पिछले पेपर में भी डाला था, बट उसमें आंसर क्या आ रहा था, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। बहुत बड़ा कैलकुलेशन था, हमने क्या किया, थीटा की वैल्यू 0 डाली, cos 01, इतना जल्दी हो गया कि फास्ट में आ गया, 10 सेकंड में आंसर आ गया। वैसे शॉर्टकट में उन्होंने जो सोल्यूशन दिया तो बहुत बड़ा था, तो ये कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं, इधर जैसे लगाया कि 30 60 90 90 40 कर सकते हैं, बट वो सेटिस्फाई करने चाहिए गिवन कंडीशन को, इतना ध्यान में रखो, वो कॉमन सेंस आप कर सकते हैं, मींस आपके आंसर्स कैसे हैं उस हिसाब से आप थोड़ा ऑब्जर्वेशन से जा सकते हैं, वो चीजें पेपर में पहले करने का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं कर लेता हूं क्योंकि ये इनवर्स पे है, इनवर्स साइन इनवर्स, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज कैंसिल होता है प्रोवाइडेड यूर एक्स लाइज बिटवीन व्हाट -π/2 टू π/2। कर लेते हैं 10th वाला क्योंकि थोड़ा टाइम जाएगा, क्योंकि आपको पेपर भी देना है, ठीक है। मैं सेट ए दे के रखा है, 5 ही मिनट लगेंगे, सेट बी हम स्टार्ट करेंगे, कोई भी पेपर स्टार्ट मत करो, मैं बोलने वाला हूँ सेट ए किसको और बी किसको, 5 मिनट में मेरा दूसरा सेट रेडी करता हूँ। मॅडम दे आता मुलांचे नंबर ऐड केले, ठीक है, मैं सबको पेपर आएगा, फिर सेट बी बनाता हूँ और थोड़ा सीटिंग अरेंजमेंट में आज चेंज करने वाला हूँ, ठीक है, तब तक आप पढ़ाई करो, सीटिंग अरेंजमेंट चेंज होने वाला है। थैंक यू। पेपर आपको आ जाएगा, जो हमारे साथ ऑनलाइन है आपको मैसेज आ जाएगा। थैंक यू। पेपर ऑनलाइन कुछ लोग दे रहे हैं, मैं